मतलब सब्र जो है वो काम आया है और उस सब्र ने समझदारी को यहाँ पर प्रदर्शित किया है। अब दो चीज़ें हैं गौरव जी, कई ऐसे जो विपक्षी दल की तरफ से बात रखने वाले हैंडल्स हैं या नेता हैं, दो चीज़ों पर बात कर रहे हैं, आप क्लैरिफाई कीजिएगा। पहला ये कि वो ये कहते हैं कि ट्रंप खुद लिख रहे हैं कि अब रशिया से तेल खरीदना हम कम कर लेंगे, इसकी बजाय संभवतः वेनेजुएला से अधिक तेल खरीदने पर सहमति जता दी गई है इंडिया की तरफ से। ये इसमें कितना तथ्य, कितनी सच्चाई है, क्योंकि खुद ट्रंप ये बात लिख रहे हैं। देखिए, मुझे लगता है कि आज का दिन रूबिका जी, कम से कम आज का दिन समस्त विपक्ष हो या जिनको हमारी सरकार की आर्थिक नीतियों में विश्वास नहीं हो, उनको भी एक बात को कबूल करना चाहिए कि 50% टैरिफ 18% पे है और जापान और यूरोपियन यूनियन जो कि अमेरिका के प्रिविलेज ट्रेड पार्टनर है, उनके बाद हमारे पे जो टैरिफ लगाया गया वो थर्ड लोवेस्ट है। आप इस बात को स्वीकार समस्त विपक्षी दलों को भी, जिनको जो हमारी आलोचना करते हैं आर्थिक नीतियों की, उनको भी मानना चाहिए। और अगर देश के एमएसएमईज को ताकत मिली इसके द्वारा, वापस हमारा एक्सपोर्ट, हालांकि हमने डाइवर्सिफाई किया, हमने अभी 27 जनवरी को ही मदर ऑफ ऑल डील्स ईयू के साथ की। उसके बाद ये बात तो समझ में आ रही है, लेकिन क्या इज इट हैपनिंग एट द कॉस्ट ऑफ रशिया's फ्रेंडशिप विद अस? ये ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, मैं स्ट्रेटेजिक इश्यूज पे मेरा बोलना उपयुक्त नहीं होगा, पर मैं आपको इतना विश्वास दिला सकता हूं कि भारत अपने डिसीजन स्वयं लेता है। हम रेजिलियंट इकोनॉमी है, हमारी अर्थव्यवस्था सुदृढ़ है, हमारा नेतृत्व सुदृढ़ है, हमारी नीति और नियत सुदृढ़ है। अब आप क्या है कि हो सकता है शाम तक रूबिका जी ऐसे भी कुछ लोग आ जाए कि साहब हमारे एग्रीकल्चर का क्या होगा। प्रधानमंत्री जी ने हर स्तर पे, भले वो ईयू की डील हो, भले अमेरिका से बातचीत की बारे में, हमारे एग्रीकल्चर, हमारे किसान भाई, अन्नदाता, हमारे मछली पकड़ने वाले साथी मछुआरे, हमारे पशुपालक के इंटरेस्ट के साथ 0.0001% का भी कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। अब जब आप एक और ये शब्द कॉम्प्रोमाइज का जिक्र कर रहे हैं, एक और दावा कहीं ना कहीं चल रहा है सोशल मीडिया पर, मुझे लगता है अगर ये नैरेटिव ठीक नहीं है तो हमें ठीक करना होगा इसे। एक ये चल रहा है कि भारत में जितने भी अमेरिकी सामान है उस पर 0 टैरिफ हो जाएगा। इसमें कितनी सच्चाई है? मतलब जो भी सामान अमेरिका का यहाँ पर आ रहा है वो 0 टैरिफ पे। देखिए, मैं आपको पुनः कहता हूं कि कल 11 बजे ही इस प्रधानमंत्री जी ने अपने ट्वीट के द्वारा, और मैं तो प्रधानमंत्री जी के ट्वीट ही पढ़ता हूं, तो उनके द्वारा मुझे पता लगा कि इस तरह का बड़ा समझौता, भारत के आर्थिक हित वाला समझौता हो चुका है। 50% टैरिफ 18% पर आ गया है। अब भारत क्या करेगा? मैं पुनः कहता हूं, भारत ना तो कभी अपने इंटरेस्ट, अपने निर्णयों को किसी दूसरे देश पर निर्भर होता है, ना हम कभी निर्भर होंगे। क्या होगा क्या नहीं होगा, हमारे देश के एमएसएमई, किसानों और ये बात तो है। देखिए, हम सेंसिटिविटी इस रिश्ते की समझते हैं गौरव जी, और हमें ये भी पता है कि जिस राष्ट्रीय अध्यक्ष से इस वक्त भारत डील कर रहा है, कितना वॉलेटाइल हमेशा उनका रिएक्शन रहा है। जब उन्होंने ये कहा तो हमने थोड़ा ढूंढने की कोशिश की, वो 0 टैरिफ का जो जिक्र कर रहे हैं, 0 टैरिफ जो है उसमें दूसरे जो प्रतिबंध शामिल होते हैं, जैसे लाइसेंसिंग रूल हो गया, कोटा हो गया, सर्टिफिकेशन की शर्तें हो गई, लोकल सोर्सिंग रूल हो गए, रेगुलेटरी मंजूरियां हो गई। मैं बताता हूँ। अच्छा, आप 0 टैरिफ का अर्थ ये है रूबिका जी, कि एक नॉन टैरिफ बैरियर्स होते हैं। जैसे हम जब अंतर्राष्ट्रीय व्यापार करते हैं, मैं सोचा आप 0 टैरिफ हमारे कस्टम्स ड्यूटी के बारे में पूछ रहे हैं। जो प्रेसिडेंट ट्रंप के ट्वीट में है वो 0 टैरिफ नॉन टैरिफ बैरियर्स होते हैं। ऐसा नहीं है विदेशी व्यापार में टैरिफ बैरियर्स ही होती, मतलब कुछ जैसे मूवमेंट की, कुछ आइटम्स की रेस्ट्रिक्शन, कुछ मूवमेंट्स की रेस्ट्रिक्शन, कुछ पर्टिकुलर महीनों में ये एक्सपोर्ट इंपोर्ट नहीं हो सकता, कुछ पर्टिकुलर बंदरगाहों में ही ये एक्सपोर्ट इंपोर्ट होगा। इनको कहते हैं नॉन टैरिफ रेस्ट्रिक्शंस। उनमें भी 0 टैरिफ की, और प्रेसिडेंट ट्रंप के ट्वीट में जो 0 टैरिफ लिखा हुआ है, मेरी समझ और मेरी आर्थिक विषयों पर जो समझ है उसके अनुसार वो है। तो गौरव जी, इसमें हमें कोई नुकसान तो नहीं है?
नहीं, इसमें रूपिका जी किसी भी प्रकार का भारत को कोई नुकसान नहीं है। और पुनः कहूंगा, मैंने जब ट्रंप साहब ने टैरिफ लगाया था 50%, आपके साथ उस दिन भी 15 मिनट तक का एक डिस्कशन किया था। हाँ, और मैंने उस दिन भी आपको कहा था रूपिका जी कि हम हमारे डिस्कशन को एंड नहीं कर रहे। मुझे उस दिन भी कहा था, मुझे पूरी उम्मीद है कि दोनों देश जो कि दुनिया की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक ताकतें हैं, दोनों देश जिसमें दुनिया के बड़ी आबादी रहती है, दुनिया के बड़े इकोनॉमिक पावर हाउसेज है, वो अपने देश के लोगों के इंटरेस्ट के लिए एक म्यूचुअली विन विन सिचुएशन पर अराइव होंगे। और रूबिका जी 4-5-6 महीने बाद ही आज हम विन विन सिचुएशन पर बैठे। मैं पुनः कहूंगा, में कुछ जो मेरे आलोचक, जो हमारी आर्थिक नीतियों के आलोचक हैं, उनको कम अच्छा लगेगा। ये भारत के 140 करोड़ लोगों की खपत की ताकत, कंजम्पशन की ताकत, 7.4% जीडीपी के ग्रोथ की ताकत, 4.3% फिस्कल डेफिसिट जो FY27 में हमने टारगेट किया उसकी ताकत, और जो हमारा पेशेंस है, जिस तरह से हम चीजों को डील करते हैं उसकी ताकत, और प्रधानमंत्री मोदी जी की पर्सनल वैश्विक नेताओं के साथ जो उनके पर्सनल डिस्कशंस होते हैं, उसका फायदा देश की अर्थव्यवस्था को मिल रहा है। थैंक यू सो मच गौरव जी, ये बात तो सच है, क्योंकि हम भी बाकायदा इस चीज को देख रहे थे कि जब जब टैरिफ थोपा गया तो कहा गया कि भाई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 56 इंच का सीना है, उनको जरूर ट्रंप को कुछ कह देना चाहिए, उनको लपेटे में ले लेना चाहिए ट्रंप को। बार बार विपक्ष ये कहता रहा कि अरे भैया सरेंडर नहीं करना है। और आज की तारीख में समझ में आ रहा है कि ये जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डक डिप्लोमेसी है, डू यू अंडरस्टैंड डक डिप्लोमेसी?